साथियों नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। पदार्थ की परमाणु के बीच उपस्थित बंधनों के टूटने और नए बनने के कारण नए परमाणु का संगठन बन जाता है। कोई नया पदार्थ या उत्पाद का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर उसको व्यक्त करना है। व्यक्त करने की प्रक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों का मतलब है अभिकारक और उत्पाद को अणुसूत्रों में या प्रतीकों में दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब कोई अभिक्रिया करवाते हैं तो वो अभिक्रिया चाहे लैब में कराओ या कोई और जगह होती है, तो उस समय कौन कौन सी घटना हुई, कौन कौन से अभिकारक थे, कौन कौन से उत्पाद बने, उनको नोटबुक में लिखना, दर्शाना कि वहाँ पर या उस लैब के अंदर या उस जगह ये प्रक्रिया हुई। इसी घटना को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त शॉर्ट में दर्शाने या लिखने के रूप में हम शब्द समीकरण, सबसे सरल विधि और रासायनिक समीकरण, जो एक संक्षिप्त शॉर्ट मेथड है, के रूप में दर्शाते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में दर्शाते हैं। यहाँ पर समीकरण के प्रकार लिखे हुए हैं। तो अभी हमने समीकरण के प्रकार पढ़े थे। दो प्रकार के रूप में लिख सकते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के रूप में, दूसरा समीकरण के रूप में। शब्द समीकरण क्या है उसको देखते हैं पहले। रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों का मतलब अभिकारक, उत्पाद, इनको शब्दों में व्यक्त करना। जैसे माना कि हम लैब में गए और हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसका दहन करवाया, कोई न कोई उत्पाद बनेगा। तो जो मैग्नीशियम का रिबन है उसको हम अपनी कॉपी के अंदर मैग्नीशियम लिखा, इनके साथ में ऑक्सीजन का सहयोग होता है, तो ऑक्सीजन गैस के लिए हमने ऑक्सीजन शब्द लिखा। बनने वाला जो उत्पाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो सफेद कणों के रूप में हमें उत्पाद प्राप्त होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। उसको हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड शब्द के रूप में लिखा है। कुल मिलाकर के जो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसमें कौन कौन से अभिकारक के अंदर कौन कौन से अभिकर्मक और इन्हीं अभिकर्मकों से मिलकर के क्या उत्पाद बना है, उनको हम नोटबुक में या कॉपी के अंदर शब्दों के रूप में लिखा है। किस रूप में लिखा है? शब्दों के रूप में लिखा है कि ये अभिक्रिया या ये अभिकारक और उत्पाद बने हैं। तो शब्दों के रूप में ही दर्शाना या व्यक्त करना शब्द समीकरण कहलाता है। नाम से ही चलता है पता कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम शब्दों में दर्शाना, इसमें दर्शाना, शब्दों में दर्शाना शब्द समीकरण कहलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण।
जब रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को अणुसूत्रों में दर्शाना और साथ में उनके प्रतीक भी लिखना, इसी घटना को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखते हैं किस प्रकार। वही मैंने उदाहरण वापस लिया है, मैग्नीशियम का धातु, इसका हमने दहन करवाया। दहन करवाने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। सफेद चमकदार लू के साथ में इसका दहन होता है और एक सफेद कणों के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद प्राप्त होता है। नीचे मैंने शब्द समीकरण लिख रखा है कि मैग्नीशियम धातु का रिबन लिया, साथ में जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है और उत्पाद बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। शब्दों में जो लिखा है वो है शब्द समीकरण, लेकिन हमको लिखना है रासायनिक समीकरण। जो विक्रिया के अंदर अभिकारक या उत्पाद बने उनके अणुसूत्रों व प्रतीकों में दर्शाना है और इसी घटना को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम का अणुसूत्र क्या होता है, Mg, तो हमने लिख दिया Mg। ऑक्सीजन का अणुसूत्र होता है O2, तो हमने लिख दिया O2। बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया। तीर का चिन्ह रासायनिक अभिक्रिया से उत्पाद बनने का संकेत है, ये वो लिख दिया हमने। उत्पाद क्या बनाया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो अणुसूत्र होता है वो है MgO। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पादों के अणुसूत्रों और प्रतीकों में दर्शाने की इस विधि को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये ऊपर घटना हो रही है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिस समय ये घटना घटित होती है, कौन कौन सी अभिकारक मिलकर के क्या उत्पाद बनता है, इस घटना को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्दों में दर्शाते हैं, जैसे मैग्नीशियम को लिख दिया हमने मैग्नीशियम शब्द के रूप में, ऑक्सीजन को लिखा ऑक्सीजन शब्द के रूप में, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद को हमने शब्द के रूप में लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में दर्शाना शब्द समीकरण कहलाता है। 2 नंबर बात कंप्लीट हो चुकी है। 3 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पादों को उनके प्रतीकों में दर्शाना। जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, तो हमने मैग्नीशियम के जगह लिख दिया Mg, प्लस का प्लस। ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2, तो हमने लिख दिया O2। उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणुसूत्र होता है वो MgO। तो कुल मिलाकर के अणुसूत्रों व प्रतीकों में इनको हमने दर्शा दिया है। एक ही घटना के अंदर आपको 3 प्रकार की अभिक्रियाएं या संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऊपर जो घटना हो रही है इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के अणुसूत्रों को दर्शाना, अणुसूत्रों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम 2 रूपों में दर्शा सकते हैं, एक शब्द समीकरण के रूप में, दूसरा रासायनिक समीकरण के रूप में। रासायनिक समीकरण की कुछ विशेषता होती है ताकि हम एक ही झलक में देख करके ये पता कर सकते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकारक थे, कौन कौन सी अवस्था के थे, किसकी उपस्थिति में ये हुआ, कितने उत्पाद बने। इस प्रकार की पूरी जो विशेषता है वो पढ़ने वाले हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड
बाईं ओर हम लिखते हैं अभिकारक। क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट, अभिकारक। एक अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकर्मकों से मिलकर बना होता है। अभिकर्मक या अभिकारक वो पदार्थ होते हैं जिसमें बन टूटेंगे, बनेंगी, नए परमाणु का संयोग होगा और उत्पाद बनाने की क्षमता होती है। ऐसे पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। RHS, राइट हैंड साइड, दाईं ओर हम उत्पाद लिखते हैं। एक से अधिक अभिकर्मक हैं तो प्लस के रूप में इसको दर्शाते हैं। एक, वो, दो, चार, कितने भी होते हैं। और बनने वाला उत्पाद भी एक से ज्यादा है तो प्लस के रूप में इसको एक से अधिक के रूप में लिखते हैं। 2 नंबर, भौतिक अवस्था के संकेत कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद कौन कौन सी अवस्थाओं के हैं। अवस्थाओं का ज्ञान होने से पहले कुछ संकेत दिए गए हैं, जैसे एस का मतलब है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। एल का मतलब है लिक्विड स्टेज, द्रव अवस्था। जी का मतलब है गैस स्टेज, गैसीय अवस्था। ए क्यू का मतलब है एक्वाइस सॉल्यूशन, जलीय विलयन, मतलब किसी पदार्थ का जल के साथ में बनाया गया विलयन को जलीय विलयन कहते हैं। उत्प्रेरक, एक इसका समीकरण देखते हैं पहले। जैसे कार्बन प्लस O2 क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन यदि लकड़ी है, कागज है, ऐसा कोई पदार्थ है तो उसकी अवस्था हमेशा ठोस होती है, तो यहां पर हम S लिखते हैं। ये इसका भौतिक अवस्थाओं का संकेत है कि जलने वाला पदार्थ ठोस अवस्था का है। ऑक्सीजन ये हमेशा गैसीय अवस्था में होती है और बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। तो रासायनिक समीकरण को हम देख करके यूं कह सकते हैं कि कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से उत्पाद, अभिकारक कौन कौन सी अवस्थाओं के हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस पर कौन कौन से उत्प्रेरक उपस्थित हैं, कितने ताप पर हुई, कितने दाब पर हुई और ऊष्मा वो अभिक्रिया देती है या लेती है, इनको भी हम व्यक्त करते हैं समीकरण के अंदर। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अवस्था का है, 2 अणु हाइड्रोजन की गैस अवस्थाओं की 340 atm। एटम इस पर समुद्र के लेवल से वायुमंडल दाब कितना है उस दाब की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो 340 सतही दाब पर मेथनॉल का निर्माण होता है और ये लिक्विड अवस्था का होता है। उसी तरह एक रासायनिक अभिक्रिया और दी गई है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये हरे पादपों में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अभिकर्मक, 12H2 जल अभिकर्मक और बनने वाला उत्पाद ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल के अणु। ये अभिक्रिया होते समय किसकी उपस्थिति आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश चाहिए और वर्णक क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये अभिक्रिया होती है। तो हम समीकरण के अंदर उपस्थित उत्प्रेरक, ताप और दाब आदि को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया कौन से ताप पर, दाब पर या उत्प्रेरक के द्वारा होती है। साथ में यदि कोई अभिक्रिया उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊष्मा को भी दर्शाती है, ऊष्मा भी देती है, तो उसे हम प्लस त्रिभुज के चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। इसका मतलब होता है कि वो विक्रिया उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊष्मा देती है। जैसे कोई पदार्थ को हम जलाते हैं
तो जलाने पर CO2 गैस का निर्माण होता है प्लस ऊष्मा भी देता है। वो जलीय पदार्थ या किसी वस्तु के हाथ लगाते हैं तो वो गर्म होता है। इसका मतलब उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊष्मा भी दिए। तो ऐसी जो भी समीकरण है उसको हम प्लस तीर के चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। यदि कोई अभिक्रिया उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊष्मा ग्रहण करती है तो उन्हीं अभिक्रियाओं को बोलते हैं ऊष्मा शोषी। माइनस त्रिभुज के चिन्ह के द्वारा इसको दर्शाते हैं। जैसे C+O2 तीर का चिन्ह, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस त्रिभुज का चिन्ह। हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण भी होता है, ऊष्मा भी देती है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कुछ अभिक्रिया अलग प्रकार की जिसके अंदर माइनस त्रिभुज होता है। इसका मतलब उत्पाद बनाने के साथ साथ इस अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण होती है, ऊष्मा लेती है। तो ऊष्मा शोषी या शेषी अभिक्रिया, इनको हम अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अगला बिंदु आता है रासायनिक संयोजन का पालन रासायनिक समीकरण करता है। कैसे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो उस समीकरण के अंदर, उस अभिक्रिया के अंदर परमाणु की द्रव्यमान हमेशा निश्चित होते हैं। स्थिर अनुपात का नियम, परमाणु की संख्या हमेशा स्थिर होती है, न तो घटती है न बढ़ती है। सीमा कुछ कमी भी है रासायनिक समीकरण की। क्या कमी है? कि रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता को व्यक्त नहीं करता है। ये इसकी एक बड़ी कमी है। साथियों, इस वीडियो में हमने यह जाना है कि रासायनिक समीकरण क्या है। अगले वीडियो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।